प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। सुमित्रा नंदन पंत की वे आँखें कविता हम पढ़ रहे हैं। इसमें भारतीय किसान की बदहाली का जिक्र किया गया है। प्रगतिशील दौर की जो ये रचना है, इसमें सरकार के द्वारा जो विरोधाभासी योजनाएं चलाई जाती हैं और उन सब के कारण किसान हाशियाकरण का शिकार हो जाता है, उसका सारा जो जीवन है वो बर्बाद हो जाता है। किस प्रकार उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, उल्टा उसे नुकसान उठाना पड़ता है, इसका जिक्र किया गया है। बड़ी मार्मिक रचना है। आधा हमने पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ते हैं। उजरी उसके सिवा किसे कब, उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती, आहा आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन, डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती, तीखी नोक सदृश बन जाती। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए आप इस व्याख्या रूप को। उजरी उसकी गाय का नाम है। कवि कहता है किसान के माध्यम से कि उजरी उसके सिवा किसे कब, कि उसकी गाय उसके अलावा किसे और कब तथा क्यों अपने पास दुहाने यानी दूध निकलवाने के लिए आने देती, अर्थात उसकी गाय उसके सिवा किसी और को दूध देती ही नहीं करती थी। आहा बड़े दुख की बात है, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। और उसके लहलाते हुए खेत जब हरियाली छाई रहती थी, आज वह हरियाली उस रह करके उसकी आंखों में चुभ जाती है, आ जाती है। बिना दवा दर्पण के घरनी, गरीब था इसलिए समय पर दवा दारू की व्यवस्था नहीं कर पाया, और घरनी अर्थात उसकी स्त्री स्वर्ग चली यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। आंखें आती भर, इसलिए उसकी रह करके आंखें भर आती है, वो रुआसा हो जाता है। देख रेख के बिना और पर्याप्त देखभाल के बिना, दूध मुही यानी दूध पीती हुई बच्ची शिशु, उसकी बिटिया लड़की 2 दिन के बाद ही मर गई, यानी अपनी माँ के, किसान की पत्नी के मर जाने पर के बाद उसकी जो बेटियां है वो भी मर गई थी। हाँ, एक बात और है, घर में विधवा रही पतोहू, और उसकी जो बेटे की बहू थी, बेटे का जिक्र मित्रों पहले ही आ चुका है, जिसे जो जमींदार थे उसके कारकुन शब्द का प्रयोग किया गया है। कारकुन यानी कारंदों ने उन्हें लाठियों से मार डाला था। उसकी जो पत्नी थी वो विधवा थी, घर में रह रही थी, लक्ष्मी थी, अर्थात उसके जो चाल चलन थे वो बड़े उत्तम थे, सुशीला थी, यद्यपि पति घातिन, लेकिन आखिर पति की हत्यारिन थी। ये किसान नहीं मानता था। कौन मानता था? कोतवाल अर्थात पुलिस महकमा। इसलिए उस कोतवाल ने उसकी पत्नी को यानी उसकी बेटे की बहू को पकड़ करके मंगवा लिया और उसके साथ कुछ उटपटांग हरकतें करी। इसका वो सामना नहीं कर पाई, डूब कुएं में मरी एक दिन, और अंत में एक दिन चुपचाप कुएं में कूद करके उसने अपनी यही लीला, अपनी जीवन लीला समाप्त
कर ली। खैर, खैर का मतलब होता है छोड़िए। पैर की जूती जोरू, ये पैर की जूती हमारे भारतीय समाज में इस शब्द का प्रयोग बड़ी बेरहमी से, बड़ी बेशर्मी से किया जाता है स्त्री के लिए, जो गलत है। तो कवि भी उससे अछूते नहीं थे। उन्होंने कहा है कि स्त्री को पैर की जूती माना गया है, जोरू यानी स्त्री, न सही एक, यानी एक नहीं तो दूसरी आ जाएगी। भाई स्त्री है और एक नहीं है तो दूसरी आ जाएगी, पर लेकिन जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन अपने जवान बेटे को सुध करके यानी याद कर करके किसान की छाती पर सांप लौटते हैं, यानी वो घबरा जाता है, फटती छाती, और उसकी छाती फटने लगती है, रोने लगता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, और उसके का जो खुशहाल जीवन था उसकी याद रह रह करके उसकी आंखों में सताती रहती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, चितवन कहते हैं दृष्टि, तुरंत यानी शीघ्रता से शून्य में यानी नीरवता में उसकी दृष्टि चली जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है, किंकर्त विमूढ़ हो जाता है मित्रों, तीखी नोक सदृश बन जाती, और उसकी वो याद, उसकी वो दृष्टि तीखी नोक के समान बन जाती है, अर्थात रह रह करके उसे वो गड़ने लगती है, सालने लगती है, और वह कुछ कर नहीं पाता है। अब हमें जिन प्रश्नों को हल करना है उनमें जैसे अपना ये अंधकार की गुहा सरीकी उन आँखों से डरता है मन, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है, इन प्रश्नों के जवाब हमें देने हैं। आमतौर पर उन बातों से डर लगता है जो अचानक घटित हो जाती हैं, जैसे एक्सीडेंट वगैरह है, आगजनी है, या फिर अचानक किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसी बातों से हमें डर लगता है। तो ये प्रश्न हमें सभी करने हैं। उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? किसान की आँखों की ओर। कवि ने उन आँखों को से डर क्यों लगता है? क्योंकि उन किसान की आँखों में नीरवता छाई हुई है, हताशा छाई हुई है, और उसने अपने बेटे और बहुओं की मृत्यु को देखा है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? डरते हुए भी किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन कवि ने इसलिए किया है क्योंकि कवि किसान की जो दशा है उसको लोगों के सामने लाना चाहता है। यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता तब क्या वह कविता लिखता? यदि कवि का मतलब ही होता है मित्रों संवेदनशील। यदि कवि के अंदर इस प्रकार की भावनाएं नहीं है कि वह किसान की पीड़ा को या किसी व्यक्ति की पीड़ा को नहीं समझ पाए, तो इस प्रकार कविता करने से कोई फायदा भी नहीं होगा। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है? तो जमींदारों को, साहूकारों को ठहराया गया है। पिछली सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती, इसका तात्पर्य यही है कि किसान ने जो अपनी जिंदगी में सुखपूर्ण दिन जिए थे उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो आप सभी को पहला प्रश्न जो है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, इन सभी प्रश्नों को अपना सभी को हल करना है। ठीक है।